हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 होता है ना। चैप्टर नंबर 7 क्या है आपका? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, है ना। ये आपका चैप्टर नंबर 7 है, किसमें? केमिस्ट्री में। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। आज इस चैप्टर से रिलेटेड हम जो है 4 महत्वपूर्ण, है ना, अभिक्रियाएं देखने वाली हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आई हैं और इस बार भी डेफिनेटली पूछी जाएंगी, है ना। तो आपको करना क्या है, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको रिएक्शन बताने वाला हूँ, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है ना। और मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझाने वाला हूँ, डीपली जाकर समझेंगे, है ना। कोई ऐसा हवा में बात नहीं करने वाली है, हम हर एक रिएक्शन को बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, बस इतना ही तैयार करना है इस चैप्टर से, और पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अब आपका जो है, अब आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप हर चैप्टर को पूरा पढ़ रहे हैं ना। तो अब आपको वही टॉपिक पढ़ना है, वही क्वेश्चन को पढ़ना है जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आया है या फिर वो इम्पोर्टेंट है ना। तो उस पर ही आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं ना। दोस्तों, आपकी जो फर्स्ट रिएक्शन होने वाली है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, उसका नाम क्या है? राइमर टीमैन अभिक्रिया। अब ये रिएक्शन जो है, देखिए, राइमर टीमैन और रीमर टीमन इस तरह से नाम से पूछी जाती है ना। तो आपको करना क्या है भाई, कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि आपकी जो है एग्जाम में, है ना, आपके एग्जाम में अगर रिएक्शन आएगी तो आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होगा, तो आप उसे इजीली कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें आपको करना क्या रहता है, ये आपके पास एक थ्योरी होती है ना, ये थ्योरी आपको जो है याद होनी चाहिए। हालांकि आपको एग्जाम में से नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइमर टीमैन अभिक्रिया लिखिए केवल रासायनिक समीकरण, अगर इस तरह से बोल रहा है तो आपको जो आपकी ये थ्योरी है वो नहीं लिखना है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ये याद क्यों करना है। देखिए, अगर आप इसे याद रखेंगे तभी आप रिएक्शन कर पाएंगे ऑब्वियसली। तो आपको जो है इसे याद रखना है और अच्छे से पढ़ना है ना, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा रिएक्शन का, तो आप इजीली उसे कर पाएंगे। तो देखिए, इसे हम पढ़ते हैं, इसमें क्या कहा जाता है। देखिए, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व NaOH या KOH एक्वस, यहाँ पर ध्यान देंगे, जो हमारा पास NaOH और KOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो कैसा होना चाहिए? एक्वस होना चाहिए। ओके फ्रेंड, तो ये हमारे पास कैसा होना चाहिए? एक्वस होना चाहिए। इसके साथ जब हम कराते हैं तो क्या हमें सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है, सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होगा। और कैसे करना है रिएक्शन को हमें आपको बताऊंगा, और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? राइमर टीमैन अभिक्रिया कहेंगे। अब इस रिएक्शन को हम करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें बोला गया है फिनॉल, है ना। तो फिनॉल बना लेते हैं। यहाँ पर आप भी जानते हैं भाई फिनॉल किसे कहते हैं। जब हमारे जो है बेंजीन रिंग होती है, उसके ऊपर हम डायरेक्ट OH ग्रुप को अटैच कर दें तो वो हमारा क्या होता है? फिनॉल होता है ना। ये हमारे पास फिनॉल है प्लस। अब देखिए, हमने बोला था कि भाई फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? क्लोरोफॉर्म के साथ करा रहे हैं। अब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपको बता देखिए, अगर आपको फॉर्मूले पता नहीं है तो आप डेफिनेटली किसी भी रिएक्शन को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, बेसिक फॉर्मूलेज आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, मैंने आपसे बोला कि क्लोरोफॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा, CHCl3, है ना। ये हमारा क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है। लेकिन हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, CH, ये Cl हो गया, एक ये हो गया और एक ये। क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, CHCl3 ही है ना। तो आप समझते हैं प्लस। अब देखिए, हमने बोला था कि जो आपका फिनॉल है उसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व NaOH या KOH। अब देखिए, NaOH या KOH दोनों में से किसी के साथ भी हम रिएक्शन करा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर KOH ले लेते हैं, है ना, KOH। अब देखिए, KOH हमें 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। क्यों? उसका रीजन आपको आगे पता लगेगा। तो यहाँ पर जो है मैंने KOH के लिए 3 मॉलिक्यूल्स को ले लिया है। अब ऐसे लिखने का रीजन क्या है ना, स्ट्रक्चर बनाकर मैं क्यों लिख रहा हूँ? इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, आपको चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई, फिनॉल है हमारे पास, क्लोरोफॉर्म है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना। अब जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, है ना, रिएक्शन कराए हैं, और ये हमारे पास जो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भाई? एक्वस होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब इसकी जब रिएक्शन हम कराएंगे, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जब हम ये रिएक्शन आगे कराएंगे तो होगा क्या? यहाँ से आप ध्यान देंगे, 3 KCl और 3 K ये निकल जाएंगे, है ना, एज अ साइड प्रोडक्ट के रूप में ये निकल जाएंगे। और हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये तो आप जानते हैं कि ये पोजीशन जो होती है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये बेटा और ये पैरा, ये तो आप जानते हैं ना, बिल्कुल जानते होंगे। तो यहाँ पर जो है हर बेंजीन रिंग के हर कोने पर, है ना, हर कॉर्नर पर एक H होता है, ये भी आप जानते हैं। तो ऑर्थो पोजीशन वाला, ध्यान देंगे, ऑर्थो पोजीशन वाला H इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, है ना। तो ये जो H होगा
अब इस रिएक्शन को हम आगे करते हैं तो देखिए होगा क्या। यहाँ पर हमारे पास क्या फिनॉल बनेगा, एक मिनट। यहाँ पर आप ध्यान देंगे हमारे पास क्या बेंजीन रिंग है। ओके, ये हमारे पास क्या है भाई बेंजीन रिंग है और यहाँ पर हमारा क्या है OH अटैच है, OH ग्रुप यहाँ पर अटैच है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो हमारा CH है यहाँ पर हम CHO को ऐड करेंगे। अब ये कहाँ से आया है अभी आपको बताएंगे, बट उससे पहले आप ये समझिए हमारे जो है साइड प्रोडक्ट क्या क्या निकलने वाला है। ये हमारा एज ए साइड प्रोडक्ट निकलेगा 3 KCl है ना। देखिए 3 Cl है और 3 K है तो क्या हो गया 3 KCl। तो यहाँ पर 3 KCl यहाँ पर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये हमारे पास H कितने हैं 1 2 3 4 H है ना। देखिए ये भी साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा 2H2। देखिए 4 H हो गए। तो फ्रेंड्स इतनी बात आपको समझ में आई। यहाँ पर जो है 2H2O निकल जाएगा है ना, वाटर निकल जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं ये CHO यहाँ पर कैसे आया। तो देखिए हमने जो है वहाँ पर O कितने निकाले हैं 2 है ना, एक ये वाला O और एक ये वाला O हमारा जो है साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल गया। और हमारे पास 4 H हैं, देखिए 1 2 3 और एक 4 है ना। ये 4 निकल गए, बचा क्या C और O बचा और यहाँ पर H है। ठीक, तो हमारे यहाँ पर जो है CHO आ जाएगा है ना, CHO ग्रुप यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। इस बात का आप ध्यान देंगे ऑर्थो पोजीशन पे ये रिएक्शन होती है, पैरा और मेटा पर नहीं होती है। तो यहाँ पर आप बात करते हैं ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट बना। तो जैसा कि हमने बोला था भाई सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है सैलिसल्डिहाइड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ है ना। ये हमारा क्या हो गया सैलिसल्डिहाइड और ये हमारा क्या है आप जानते हैं KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है ना। और ये हमारा क्या है वाटर है और ये आप जानते हैं ये हमारा क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और ये हमारा क्या है क्लोरोफॉर्म है ना। ये हमारा क्या है फिनॉल है। ओके, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको समझ में आया है। एक बार दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए हमारे पास क्या था फिनॉल था और हमने बोला था कि हम जो है फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा सकते हैं। बट हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा वो कैसा होगा एक्वस होगा है ना, एक्वस स्टेट में होना चाहिए। और जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एज ए साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है KCl निकल जाता है और वाटर निकल जाता है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान देखिए हमारा जो है ऑर्थो पोजीशन पे है ना, ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच हो जाता है CHO है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं भाई सैलिसल्डिहाइड कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे एंड इसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट रिएक्शन को जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। तो अभी मैं जो है इसे इरेज करता हूँ ना, अपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। तो दोस्तों ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलते हैं सेकंड रिएक्शन पे है ना। जो हमारी सेकंड नंबर रिएक्शन है तो ये वाली आप देख सकते हैं ना। तो अब इस रिएक्शन को हम बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं है ना, जिसका नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं कोल्बे या कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। ये जो है 2 नामों से पूछी जा सकती है, या फिर कह देंगे कि कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया क्या होती है बताइए है ना, या फिर आपसे बोल देंगे कि कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है रिएक्शन के थ्रू बताइए। तो आपको करना क्या है कॉन्सेप्ट समझना है और नाम तो आपको पता ही होगा रिएक्शन का। आपको ध्यान देना है ये जो रिएक्शन है वो कोल्बे या फिर कोल्बे स्मिथ नाम से पूछी जाएगी आपकी बोर्ड परीक्षा में। अब यहाँ पर बात करते हैं ये रिएक्शन हमारी करनी कैसे है ना, हमें इस रिएक्शन को कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ये थ्योरी आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, ये आपको सिर्फ अपने माइंड में रखनी है ना। माइंड में रखने का रीज़न ये है जिससे कि आपको पता हो रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक एंड करना है ना, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई इस रिएक्शन को करने का तरीका क्या होगा। जब सोडियम फिनॉक्साइड, अब देखिए यहाँ पर जो है केमिकल के नाम आ जाते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ जो भी केमिकल के नाम है ना वो आपको याद होने चाहिए, जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पर भाई सोडियम फिनॉक्साइड आ गया। अब अगर आपको ये पता ही नहीं है कि सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है तो आप कैसे कर पाएंगे रिएक्शन। इसीलिए आपको बोलता हूँ कि आपको जो है फॉर्मूलेज का याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई सोडियम फिनॉक्साइड को हम क्या करते हैं 400 केल्विन है ना, 400 केल्विन टेम्परेचर पर और 6 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं ना, वायुमंडलीय दाब 6 वायुमंडलीय दाब पर जो है CO2 के साथ हम क्या करते हैं भाई गर्म करते हैं किसको, जो आपका सोडियम फिनॉक्साइड है उसको है ना। अब देखते हैं सोडियम फिनॉक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है। तो आप जानते होंगे भाई बेंजीन रिंग है ये हमारे पास है ना, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पर ONA, ध्यान देंगे बेंजीन रिंग पर अगर हमारा ONA ग्रुप
जो अटैच हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई जो हमारा CO2 है इसके साथ हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, CO2 के साथ। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसमें कंडीशन क्या होती है, हमारा जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 400 केल्विन, है ना, 400 केल्विन हमारा टेम्परेचर होगा और 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वायुमंडलीय दाब कितना होगा, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, है ना। और हम जो है इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, CO2 के साथ करा रहे हैं। अब यहाँ पर बात करें अब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना, तो प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या बनने वाला है। बिल्कुल आसानी से इस रिएक्शन को हम समझ लेंगे, कोई कठिन रिएक्शन नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा CO2 ग्रुप है ना, बात करते हैं जो हमारा CO2 ग्रुप है वो डायरेक्ट जो है सोडियम फिनॉक्साइड के साथ अटैच हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डायरेक्ट यहाँ पर जाकर अटैच होगा। कैसे, यहाँ पर देखेंगे COO क्या कहते हैं, CO2 कहते हैं, और हमारा क्या है देखिए Na। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, है ना। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पर होगा क्या, जो आपका CO2 ग्रुप होगा वो डायरेक्टली अटैच हो जाएगा और इसके साथ सोडियम फिनॉक्साइड के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, लेकिन ये जो है इसका पुनर्विन्यास होता है, रीअरेंजमेंट होता है ना, इसका जो है रीअरेंजमेंट होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे देखिए दोस्तों, इसका जो है रीअरेंजमेंट होगा। तो रीअरेंजमेंट जो होगा क्या, ये हमारा क्या है, बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर जो है OH ग्रुप आ जाएगा। कहाँ से आएगा मैं आपको बताएंगे। और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, COONA, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, COONA। अब बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ भाई ये जो है स्टेबल नहीं है ना, हर मॉलिक्यूल को स्टेबल होना पड़ेगा, तो ये अनस्टेबल था, तो यहाँ पर जो है रीअरेंजमेंट होकर ये कैसे हो गया, स्टेबल हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ। देखिए आप जानते हैं भाई हमारा जो है ये बेंजीन रिंग है, हर कॉर्नर पर H होता है ना, हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पर एक H होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ पर एक H होगा, तो ये H जो है इसके साथ और यहाँ पर ऑर्थो लग जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई, ये H जो है O के साथ और ये जो है COONA ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, और इसे क्या कहते हैं, पुनर्विन्यास कहते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया ये हमारा जो है स्टेबल जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, पुनर्विन्यास करता है, रीअरेंजमेंट करता है। अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, अभी ये रिएक्शन और आगे होगी, है ना। आगे कैसे होगी भाई देखिए, जिसकी क्रिया हम क्या करते हैं HCl के साथ कराने पर हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है ना। सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनेगा अभी आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ेगा, फिर जल अपघटन कराना पड़ेगा। तो जल को जोड़ेंगे और जो है HCl की उपस्थिति में होगा, प्लस हमारा जो माध्यम होगा कैसा होगा, अम्लीय होगा, है ना। मीडियम कैसा होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मतलब होता है हमारा जो मीडियम है कैसा है, अम्लीय है, एसिड है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो हम इस रिएक्शन को आगे करेंगे तो होगा क्या, ये HOH है ना, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, देखिए ये जो हमारा COONA है यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो होगा क्या, यह हमारा H2O है, H2O का मतलब होता है HOH, तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए H पॉजिटिव में टूटता है और OH नेगेटिव में टूटता है, और ये तो बात आपको पता होगी। अब देखिए N कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और COO कैसा होगा, निगेटिव होगा, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव वाला निगेटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई H पॉजिटिव है तो ये निगेटिव के साथ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक। और हमारा जो Na है OH है, OH कैसा है, निगेटिव है, तो वो क्या करेगा, Na के साथ जुड़ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से जो है ये बॉन्ड टूटता है। अब आगे समझते हैं ना, अब यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे रिएक्शन आगे होगी तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक, ये हमारा बेंजीन रिंग है और यहाँ पर OH अटैच है ऑलरेडी, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे COO, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे OH ग्रुप हमारा यहाँ पर है और COO है, लेकिन COO के साथ क्या आएगा H, क्यों, क्योंकि COO निगेटिव है और H हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला निगेटिव की तरफ जाता है, तो यहाँ पर जो है H आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, तो साइड प्रोडक्ट हमारा ये निकलने वाला है, देख सकते हैं NaCl है ना, सॉरी NaOH हमारा क्या है, साइड प्रोडक्ट है।
ओके, इस तरह से जो है ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये रिएक्शन जो है 2 से 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है और इस तरह से ही आपको करना है। डायरेक्ट अरेंजमेंट नहीं कर देंगे क्योंकि हमें पता है ये मॉलिक्यूल जो है स्टेबल नहीं है। स्टेबल होने के लिए अपना पुनर्विन्यास करेगा, रीअरेंजमेंट होगा, तो वो किस तरह से होगा। एंड इसके बाद जो रिएक्शन आगे होगी तो क्या होगा, ये हमारा सैलिसिलिक अम्ल बना देगा, सैलिसिलिक एसिड बना देगा और साइड प्रोडक्ट हमारा NaOH निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैंने इस रिएक्शन को बिल्कुल डीपली जाकर आपको समझाया और आपको समझ में भी आई होगी। तो फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बट उससे पहले यहाँ पर मैं नाम इसका लिख देता हूँ, है ना। इसका नाम मैं लिख देता हूँ, जो भी इसका नाम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये हमारा सैलिसिलिक अम्ल है। ओके, तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ सैलिसिलिक अम्ल। तो ये हमारा सैलिसिलिक अम्ल है, सैलिसिलिक एसिड है, इसे तो आप जानते हैं भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और बाकी आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, सोडियम सैलिसिलेट है। ओके, ये हमारा सोडियम सैलिसिलेट है, ध्यान देंगे ये हमारा सोडियम सैलिसिलेट है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। ये हमारा क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड है। सोडियम फिनॉक्साइड को जब हम CO2 के साथ क्रिया करेंगे तो वो हमारा क्या सोडियम सैलिसिलेट बनाएगा। लेकिन सोडियम सैलिसिलेट जो है आगे रीअरेंजमेंट होगा इसका, है ना, रीअरेंजमेंट होकर ये यहाँ पर आएगा। सॉरी, इसका नाम नहीं है, इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। जब ये रिएक्शन आगे करेगा किसके साथ, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारा जो है सोडियम सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है, सैलिसिलिक अम्ल। इस तरह से जो है ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट करेंगे। देन इसके बाद जो है नेक्स्ट रिएक्शन को करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने कर ही लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जो भी हमारी नेक्स्ट रिएक्शन होने वाली है। तो यहाँ पर इतना आपको अच्छे समझ में आया है, 2 रिएक्शन हमने पढ़ ली है। इसके बाद हमारी जो है तीसरी रिएक्शन आती है, जो कि है भाई युग्मन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, है ना। कपलिंग रिएक्शन के बारे में आप जानते हैं, तो इसे समझते देखिए। इसमें होता क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रिएक्शन है, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से आपको समझा दूंगा। देखिए, युग्मन अभिक्रिया यानी कपलिंग रिएक्शन, इसमें होता क्या है, देखिए फिनॉल की अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं भाई, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब देखिए इतना बड़ा नाम है, कई स्टूडेंट डर गए होंगे इसे देखकर, लेकिन मैं आपसे यही बोलूँगा कि आपको जो है बेसिक कंपाउंड्स के नाम पता होने चाहिए। अगर आपको नाम पता नहीं तो डेफिनेटली आप किसी भी रिएक्शन को नहीं कर पाएंगे। देखिए फिनॉल की अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, और देखिए क्षारीय माध्यम में होनी चाहिए। जो हमारी रिएक्शन है वो कैसे मीडियम में होगी, क्षारीय माध्यम में होगी, बेस मीडियम में होने वाली है, बेसिक, है ना। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नारंगी रंजक हमें प्राप्त हो जाता है जब हम इस रिएक्शन को करते हैं, तो नारंगी रंजक प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को क्या युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन हमें ये बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगर वहाँ पर बोल देते हैं कि केवल हमें रासायनिक समीकरण दीजिए, तो वहाँ पर आपको केवल रासायनिक समीकरण देना पड़ेगा, ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर हमें फिनॉल बोला गया है, तो फिनॉल का फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, और बेंजीन डाइएजोनियम का क्या होता है। ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक। इसे हमने लिटाकर इसलिए लिखा है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। बेंजीन रिंग है और इस पर जो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब देखिए डाई यहाँ पर लग जाता है ना, वहाँ पर डाइएजोनियम क्लोराइड है ना, तो इसमें 2 N आएंगे और 1 Cl आएगा, ठीक। इस तरह से जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक, इसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, फिनॉल के साथ करा रहे हैं ना, फिनॉल के साथ। अब फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग पर, है ना, बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच होता है, तो क्या होता है, फिनॉल होता है। अब यहाँ पर जो है H, अब देखिए मैंने आपको बताया भाई हमारी बेंजीन रिंग है, उसके हर कॉर्नर पर H होगा, तो हमने इस वाले कॉर्नर पे H जो होता है उसे हमने विजिबल कर दिया। विजिबल करने का मतलब ये है, ये वाला H जो है इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक, पार्टिसिपेट करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे, जब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो अगर ध्यान देंगे हमारा HCl एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। साइड प्रोडक्ट निकलेगा तो बनेगा क्या, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग, तो यहाँ पर मैं बेंजीन रिंग बनाता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास 2 N है, ठीक, 2 N मैंने बना दी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या है, फिनॉल है, तो यहाँ पर हम फिनॉल बना देते हैं। इस तरह से जो है ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। और ये इसका ही नाम क्या है, इसका नाम है ऑरेंज डाई,
नारंगी कलर का रंजक प्राप्त होता है जिसे हम ऑरेंज डाई कहते हैं। ओके, ये हमारा ऑरेंज डाई प्राप्त होगा। और आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा है बेंजीन डाई एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, फिनॉल के साथ करा रहे हैं। तो फिनॉल के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो HCl एज ए साइड प्रोडक्ट निकलेगा। तो यहाँ पर हमने जो है HCl को भी लिख दिया साइड प्रोडक्ट के रूप में, है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो है ऑरेंज डाई बन जाता है। और ये हमारी बेसिक रिएक्शन है, युग्मन रिएक्शन, जो कि मैंने आपको बताया था काफ़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ, जो कि यहाँ पर लिखा पड़ा है ना, बेंजीन डाई एल्युमिनियम क्लोराइड। ये हमारा क्या है, बेंजीन डाई एल्युमिनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला है। और ये हमारा फिनॉल है ही, इसे आप जानते हैं ना, फिनॉल। ये हमारा फिनॉल हो जाएगा और ये हमारा ऑरेंज डाई प्राप्त हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लेंगे। एंड इसके बाद हमारी लास्ट रिएक्शन और बची है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, रिएक्शन नंबर 4 है ना। इसका स्क्रीनशॉट आपने कर ही लिया होगा। एंड यहाँ से मैं जो है इसे नेक्स्ट रिएक्शन को हम देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी होने वाली है ना। तो यहाँ पर हमने युग्मन रिएक्शन, जो हमारी कपलिंग रिएक्शन है, उसे तो हमने बिल्कुल बेसिक से समझ ली है ना, बिल्कुल डीपली समझा है और आपको समझ में भी आया होगा। अब हम देखते हैं हमारी जो 4th नंबर रिएक्शन है ना, जिसका नाम क्या है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, है ना। नाम तो ऐसे होते ही हैं रूट पैटर्न, को आपको करना क्या है, नाम को तो याद रखना है, प्लस उसकी जो आपकी थ्योरी है इसको आपके माइंड में होना चाहिए। क्यों, इससे ही आपको पता लगेगा कि किस मॉलिक्यूल की रिएक्शन किस मॉलिक्यूल से कराएंगे, देन हमारे कौन सा मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस रिएक्शन में होता क्या है ना, इस रिएक्शन को समझते हैं बिल्कुल आसानी से। देखिए विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, इस तरह से जो है ये रिएक्शन पूछी जाएगी और आपको इसे करना रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे जब एल्किल हैलाइड, अब एल्किल हैलाइड क्या होता है आप जानते होंगे, एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं। एल्किल हैलाइड की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, सोडियम एल्कोक्साइड से करा रहे हैं। जो हमारा एल्किल हैलाइड है उसकी हम क्रिया किसके साथ कराएंगे, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराएंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए ईथर प्राप्त होगा, है ना, ईथर हमें प्राप्त होगा। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई, बिल्कुल आई होगी। अब जब हम रिएक्शन को करेंगे ना तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो देखिए भाई रिएक्शन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एल्किल हैलाइड का नाम आया है, तो एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, RX, है ना, RX तो आप जानते होंगे। एंड सोडियम एल्कोक्साइड, है ना, सोडियम एल्कोक्साइड किसे कहते हैं, चलिए इसे देखते हैं। सोडियम एल्कोक्साइड हमारा होता है R-ONA, है ना, ये हमारा क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, है ना। डैश क्यों लगाया है अभी आपने बताएंगे, प्लस यहाँ पर हमारा जो है RX आएगा तो हमने X पहले लिख दिया, बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे हमने R के ऊपर डैश इसलिए लगाया क्योंकि देखिए हमारा जो एल्किल हैलाइड है उसमें भी R आ रहा है और जो हमारा क्या है सोडियम एल्कोक्साइड है उसमें भी R आ रहा है। अगर हम R डैश नहीं लगाएंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि कौन से वाले आ रहे हैं, है ना, तो इसलिए हमने डैश लगा दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे इस रिएक्शन को कराते क्या है, हम शुरू करते हैं। यानी कि एल्किल हैलाइड की क्रिया हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराएंगे तो हमें ईथर प्राप्त होगा, है ना। अब ईथर प्राप्त होगा तो ये रिएक्शन आगे होगी, है ना, ये रिएक्शन आगे होगी और आगे होगी तो क्या बनेगा एक बार मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये रिएक्शन आगे होगी तो हमारा जो है NaX एज ए साइड प्रोडक्ट निकलेगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे NaX हमारा क्या साइड प्रोडक्ट निकल रहा है, तो यहाँ पर हमने NaX को एज ए साइड प्रोडक्ट निकाल लिया। प्लस हमारा जो मेन कंपाउंड बनेगा वो कौन सा होगा, ईथर, यानी कि R-OR। ये हमारा क्या होता है भाई, तो ये हमारा ईथर होता है, आप अच्छे से जानते हैं इसे, है ना, ईथर होता है। और इसका नाम क्या है, सोडियम हैलाइड, है ना, सोडियम हैलाइड मतलब आप जानते हैं इसके यहाँ पर क्या आ सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, आयोडीन, तो फ्लोरीन, ये सब चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पर X की जगह पर। तो ये हमारा सोडियम हैलाइड हो जाएगा और ये यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ईथर है, हाँ। अब ये तो हमने जनरल रिएक्शन लिखी है ना, जनरल रिएक्शन का इन द सेंस जो हमारी जनरल रिएक्शन होती है उसमें हम किसी कंपाउंड को नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पर हम कंपाउंड लिखकर समझते हैं। देखिए R की जगह पर हम क्या कर सकते हैं भाई, हमसे बोला जाता है कि एल्कोक्साइड, है ना, तो यहाँ पर हम CH3 को ले लेते हैं ना, या फिर C2H5 को ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने C2H5OH को ले लेते हैं, है ना, तो इसे मैं इरेज करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे R है हमारा, इसकी जगह पर हमने C2H5 को ले लिया, ठीक। और यहाँ पर हमारा क्या है, O है, और यहाँ पर हमारा क्या है, Na, ठीक। प्लस यहाँ पर हमारा है RX बोले तो
CH3O हो सकता है ना, C2H5O हो सकता है। तो यहाँ पर हम C2H5 है ना, C2H5O ले सॉरी O नहीं आएगा, C2H5Cl, C2H5F, C2H5 यानी हैलाइड लेना है कोई। हैलाइड कौन कौन से होती है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, जो होते हैं। तो यहाँ पर हम Cl को ले लेते हैं, फिर Cl को हमने ले लिया। इसे हम पलट कर लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, पलट कर लिखते तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? मैं आपको एक बार समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे Cl C2H5, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हमारा जो प्रोडक्ट निकलेगा है ना, साइड प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो साइड प्रोडक्ट हमारा NaCl होगा। तो दोस्तों NaCl हमारा साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा और C2H5O C2H5 है ना, ये रखिएगा ना, तो C2H5O C2H5 आप देखेंगे तो ये क्या है? ये ईथर है और हमारा साइड प्रोडक्ट क्या है? NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है? ये हमारा डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर है ना, तो हम इसे ईथर भी कह सकते हैं और डाई इथाइल ईथर कह सकते हैं ना, डाई इथाइल ईथर। तो आप देख सकते हैं ये रिएक्शन कितनी आसानी से समझ में आ गई है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ये हमारा सोडियम क्लोराइड है और ये हमारा क्या है? ये हमारा सोडियम एल्कोक्साइड है और ये हमारा क्या है? RX है, एल्किल हैलाइड है। तो जब हम एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है भाई? ईथर बनता है ना। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं भाई? विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन भी अच्छे से समझ में आई होगी। तो फटाफट से आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लेंगे ना, तो फटाफट से आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आज की इस क्लास में हमने क्या सीखा? आज की इस क्लास में हमने सभी रिएक्शंस को है जो आपका चैप्टर नंबर 7 होता है, उसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए है ना, जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी आपकी जो बोर्ड एग्जाम 2025 से रिलेटेड, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। और इन रिएक्शन को आप हल्के में बिल्कुल भी मत लेना है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। तो आपको करना क्या है? इन्हें अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये रिएक्शन आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछी जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बिल्कुल अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास में मज़ा आया है तो फटाफट से नीचे कमेंट में बताइए। एंड अगर आपको किसी क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि वो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन को जान सके क्लास 12 केमिस्ट्री में, है ना। क्योंकि क्लास 12 केमिस्ट्री में ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो सिरदर्द होती है ना, वो अभिक्रियाएँ होती है, रिएक्शन होती है। तो उनका सिरदर्द कम करने के लिए इस वीडियो को भेज देना। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको जो है मॉडल पेपर्स को है ना, जो आपके 2025 के पेपर्स हैं, उन्हें भी सॉल्व कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।